नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आज की कहानी है उस रात का पार्ट 2। एक रेस्टोरेंट से खाना खाकर जब प्रकाश व शिल्पा कार से चले तो रात के 8 बज रहे थे। प्रकाश ने सुनैना व शिल्पा की मां को मोबाइल पर सूचना दे दी कि वे 2 घंटे में पहुंच रहे हैं। रात के 12 बज गए। प्रकाश व शिल्पा घर नहीं पहुंचे तो मां को चिंता हुई। मां ने शिल्पा के मोबाइल नंबर का फोन पहुंच से बाहर है, सुनाई दिया। प्रकाश का नंबर मिलाया, तब भी यही सुनाई दिया। कुछ देर बाद सुनैना का फोन आया। मामी जी, प्रकाश अभी तक चंडीगढ़ से नहीं लौटे हैं। वे आपके पास शिल्पा के साथ आए हैं क्या? उन दोनों का फोन भी नहीं लग रहा। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। घबराहट तो मुझे भी हो रही है सुनैना। चंडीगढ़ से यहाँ आने में 2 घंटे भी नहीं लगते। सोचती हूँ कि कहीं जाम में न फंस गए, क्योंकि आजकल पता नहीं कब जाम लग जाए। हो सकता है कि वे कुछ देर बाद आ जाए। मामी ने कहा, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो। डर मत सुनैना, सब ठीक ही होगा, मामी ने कहा, जबकि उनका दिल भी बैठा जा रहा था। पूरी रात आंखों आंखों में कट गई, पर प्रकाश व शिल्पा वापस घर नहीं लौटे। सुबह पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि कल दोपहर शिल्पा और प्रकाश चंडीगढ़ गए थे। रात लौटने की सूचना देकर वे नहीं लौटे। उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। सुनैना व मामी के साथ 3-4 पड़ोसी थाने पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया, रात चंडीगढ़ से यहाँ तक कोई हादसा नहीं हुआ है। यह भी हो सकता है कि वे दोनों कहीं और चले गए हो। खैर, मामले की जांच होगी। आपको कोई बात पता चले या कोई फोन आए तो हमें जरूर सूचना देना। वे सभी थाने से लौट आए। दिन बीतते चले गए, पर उन दोनों का कुछ पता नहीं चला। जितनी मुंह उतनी बातें। वे दोनों तो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। वे तो चंडीगढ़ मजे करने के लिए जाते थे। प्रकाश का बस चलता तो शिल्पा को दूसरी पत्नी बनाकर घर में ही रख लेता। शिल्पा तो उसकी रखेल बनने को भी तैयार थी। शिल्पा की माँ ने तो आंखें मूंद ली थी, क्योंकि घर में माल जो आ रहा था। नहीं तो वे अब तक शिल्पा की शादी न करा देते। 2 महीने बीत जाने के बाद भी जब प्रकाश व शिल्पा का कुछ पता नहीं चला, तो सभी ने यह समझ लिया कि वे दोनों किसी दूसरे शहर में जाकर पति पत्नी की तरह रह रहे होंगे। अब वे यहाँ कभी नहीं आएंगे। 1 साल बाद उस इलाके की 2 लेन की सड़क को चौड़ा करके 4 लेन के बनाए जाने का प्रदेश सरकार की ओर से आदेश आया, तो बहुत तेजी से काम शुरू हो गया। 2 साल बाद एक दिन सड़क किनारे मशीन द्वारा जमीन की खुदाई करने का काम चल रहा था, तो अचानक मशीन में कुछ फंस गया। देखा तो वह एक सफेद रंग की कार थी, जिसका सिर्फ ढांचा ही रह गया था। उस कार में 2 नरकंकाल भी थे। कार की नंबर प्लेट बिल्कुल साफ साफ पड़ी जा रही थी। देखने वालों की भीड़ लग गई। पुलिस को पता चला तो पुलिस इंस्पेक्टर व कुछ पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए। कार की प्लेट का नंबर पड़ा तो पता चला कि वह कार प्रकाश की थी। वे 2 नरकंकाल प्रकाश व शिल्पा के थे। सुनैना, शिल्पा की माँ व भाई भी वहां पहुंच गए। वे तीनों रो रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर के मुताबिक उस रात प्रकाश व शिल्पा कार से लौट रहे थे। पहले उस जगह सड़क के किनारे बहुत दूर तक दलदल थी। हो सकता है कि कार चलाते समय नींद में या किसी को बचाते हुए किसी दूसरी वजह से उनकी कार इस दलदल में जा गिरी। सुबह तक कार दलदल में पूरी तरह समा गई। किसी को पता भी नहीं चला। धीरे धीरे यह दलदल सूख गया। उन दोनों की कार में ही मौत हो गई। अगर सड़क न बनती तो किसी को कभी पता भी न चलता कि वे दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। दोनों के परिवारों को हमेशा यह उम्मीद रहती कि शायद कभी वे लौट कर आ जाए, पर अब सभी को असलियत का पता चल गया कि वे दोनों लौटकर घर क्यों नहीं आए। अब सुनैना व शिल्पा की मां के सामने सब्र करने के अलावा कुछ नहीं बचा था। दोस्तों, प्रकाश व शिल्पा दोनों ने अपने कर्मों की सजा भुगती। दोनों ने ही सुनैना को धोखा दिया, जिसकी सजा उन्हें इस तरह से मिली। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही हमें फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।